अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मुस्कुराहट तो लबों पर होगी एंड खुश हो रहें, आबाद रहें। मेरी तो यही दुआ है सदा आप लोगों के लिए। एंड जी मैं बैठी हूँ लेमन वाटर लेके एंड सूरज लेके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। क्योंकि ये तो मेरा डेली का मामूल है और इसके बगैर तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि इसके पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जो डे का स्टार्ट है वो इससे करने से डे में एक तो हमें एनर्जी आती है और डे में बहुत सारी खुशियाँ आने की चांस होते हैं। और इसके साथ ही आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे को अगर सूरतुल काफ पढ़ ली जाए तो क्या ही बात है, और उसका बहुत ही स्वाब मिलता है। मैं अगर पढ़ ना सकूँ तो मैं उसको टीवी पर ज़रूर चलाती होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके साथ ही बस उबैदुल्ला कह रहा है कि मुझे सूरत दे दो और मैंने पढ़नी है। मैंने कहा चलो जी आप पढ़ लो, मेरी खैर है, तो इसीलिए मैंने उसे दिया। और वो बहुत इंटरेस्ट लेता है माशाल्लाह। जो भी चीज़ हम करते हैं ना, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उनको क्यूरियस होता है, तो उनके साथ ये करते रहना चाहिए। और जी तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे डेली मामूल की तरह, वही ब्रेकफास्ट, चाय, ये वो। एंड दूसरा फिर मैंने कहा कि चले जी क्लीनिंग कर लेती हूँ, आज वैसे भी है फ्राइडे, तो मैं कि चलो जल्दी से क्लीनिंग करके फ्री हो जाऊँगी। क्या हुआ कि आज मैंने उठा लिया डस्टर ब्रश, तो मैंने कहा चले जी आज जो टीवी वगैरह के पीछे, टेबल के पीछे, मिनवॉज वगैरह के पीछे, जहाँ पे भी इनसाइड जो थिंग्स होती हैं एंड स्पेस होती है, उनको हम डेली मामूल पे क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा आज है कि मैं कि चलो टीवी वगैरह के पीछे जो डस्ट वगैरह होती है, तो डस्ट वगैरह विंडो वगैरह के ओपन होने की वजह से आ जाती है, तो उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ ताकि वो भी क्लीन एंड बस मेंटेनेंस एंड मेंटेनिंग वगैरह, मेन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही आज ही मैं हस्बैंड को कह रही थी कि अगर एक काम करूँ ना, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, एक चीज़ क्लीन की है, सेकंड डे कुछ और क्लीन किया है, थर्ड डे कुछ और किया है, तो वो उतने डेज में घूम के वो जो पहले वाले फर्स्ट वाले डे की क्लीनिंग होती है वो दोबारा से फिर वहाँ पे मेन क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे भी ये सारे काम हमारे अराउंड ही घूमते रहते हैं, सर्कल मोशन में, तो हमें ये सारे काम निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि वैसे भी फिर वीकेंड है, आपको जैसे कि पता है मेरे वीकेंड की रूटीन, वीकेंड में मैं फ्री होती हूँ एंड ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करती जी। इसके साथ ही वॉल्स को ना इसके साथ में डस्टर के साथ अच्छा क्लीन किया है, तो बहुत ही नाइस क्लीन हो गया। वैसे मेरे वाइप्स वगैरह टिश्यू के साथ क्लीन नहीं होते, इसके साथ बहुत ही अच्छे नीट से क्लीन हो गए। मैंने कहा चलो जी आज शुरू हुई हूँ तो बस आज खैर नहीं है चीज़ों की, तो जल्दी फिर मैं यहाँ आई हूँ। रेडिएटर के पीछे बहुत डस्ट होती है एंड मैंने उनको भी चलो कर लेती हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगा सारे मैंने रेडिएटर वगैरह के पीछे को डस्टर से ब्रश किया है एंड टीवी वगैरह के पीछे से, एंड जहाँ पे हमारी नज़र नहीं पहुँचती है वहाँ पे भी, क्योंकि उबैदुल्ला माशाल्लाह उसके टॉयज़ वगैरह भी मिल गए इसी बहाने, पीछे जहाँ फेंकते हैं बच्चे। तो ये भी बहुत बड़ा होता है, ये दूसरे रूम में ये। आज मैंने कहा चलो जी आज लगी हूँ तो आज हर चीज़ को क्लीन कर ही दूँ, क्योंकि हम वीमेंस आई थिंक हैं ही ऐसे कि जिस काम को छेड़ लें उसको कंप्लीट करके ही रहना है, क्योंकि करना तो हम नहीं है जी। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ सॉलिड ऑक क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस किट। ये किट किस चीज़ की, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जी ये इसके अंदर क्या, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बहुत ही नाइस बॉक्स है, ये हमारी शेल्फ है ओक वुड वालों की। तो मैंने कहा इसकी बहुत इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है साथ में। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स तो हर चीज़ के साथ ज़रूरी है। और इसके साथ ही ऑस्मो स्प्रे क्लीनर है जो कि ओक वुड के लिए स्पेशली है, ये इसके साथ स्प्रे करना है और इनके जो भी थिंग्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। और किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ एंड बताती भी हूँ कुछ। एंड इसके साथ ही एक रबर मिलता है जिसके साथ रब करना है वुड को इस तरह से, और ये भी स्टेप है एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे है 1 2 3 वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ कुछ इस तरह से पैड्स वगैरह मिले हुए हैं, क्लीनर पैड्स, जिनकी हेल्प से उस वुड को क्लीन करना है। एंड इसके साथ ये 2 3 4 5 इन्होंने दे दिए, मैं कि शुक्र है। ये है कि ये फिनिश हो जाए तो फिर इसी तरह से और बाय करना है जब तक हमारे पास वो शेल्फ है। तो ये जी दानिश ये दानिश ऑयल है, ये जो फर्नीचर के पॉलिश वगैरह के लिए, उसकी वर्निश वगैरह के लिए, उसकी शाइन वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। अच्छा ये है कि इसको कम से कम हमने पहले तो अच्छे से थोड़ा सा कपड़े से क्लीन कर लेना है
कपड़े से क्लीन करके इसको स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद इसको कपड़े के साथ दोबारा से क्लीन करना है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड क्लीन कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट मोस्ट फेवरेट शेल्फ़ है जो कि इन्होंने लास्ट ईयर लगवाई थी और बहुत ही शौक से लगवाई थी। ये ओक वालों की वुड है और ये बहुत ही बेस्ट है, अच्छी है। तो हस्बैंड को इसका स्टाइल भी पसंद आया, तो वैसे भी इनको पसंद थी। तो अब ये ऊपर उनको क्लीन करके स्प्रे किया था, उसके बाद उसके क्लीनर के साथ क्लीन करके ऊपर रबर के साथ रब कर रहे हैं ताकि जो वुड के अंदर कुछ अगर लग गया है या कोई डस्ट है तो वो अच्छे से निकल जाए। तो इनका ये फेवरेट है वाकई, और उनका होता है कि जो उनकी चीज़ है और उन्होंने इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है। और ये कम से कम 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 8 मंथ ज़रूर करना है। और क्योंकि इसका करने के लिए इसकी देखभाल, इसकी लुक आफ्टर करेंगे उतना ही ये मेंटेन रहेगा, उतना ही ये ठीक रहेगा, वरना इसका कलर फेड हो जाएगा। फेड होने की रीज़न वैसे भी सनलाइट है, तो सनलाइट आती है इसलिए। तो इसको मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी जॉब है और याद भी रखना है, रिमाइंडर होना चाहिए कि इस टाइम पे ये इसको क्लीन करना है, मेंटेन करना है। और फिर हस्बैंड ने ग्लव्स पहन के वाइप्स क्लॉथ के साथ उसको पॉलिश कर रहे हैं और मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि इसका भला कैसा नज़र आएगा। एंड ये होता है कि इनको मेंटेन रखना वाकई बहुत ही बिग जॉब होती है। एंड मुझे या फिर हस्बैंड रिमाइंडर रख लेते होते हैं या फिर मैं रिमाइंडर रख लेती हूँ अपनी किचन की थिंग्स का जो मैंने क्लीन करना होता है। तो जी वो क्लीन कर रहे थे तो मैंने सोचा चले जी उनको कुछ दे देती हूँ लंच वगैरह, क्योंकि हस्बैंड फुल वीक हो गया उनको, मीन वो कुछ नहीं खा रहे, ना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं ना लंच खा रहे हैं, डिनर खाते हैं, मीन जस्ट पानी पी रहे हैं, मीन वाटर का इंटेक कर रहे हैं ज़्यादा और कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। वैसे भी वो कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए भूखे रह के रमज़ान के लिए प्रिपेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम यूज्ड टू हो जाएं। तो वैसे भी आई थिंक स्वाब भी मिलता है। और फिर मैंने कहा चलें आप खा लें प्लीज़, आज तो खा लें, बच्चे भी हैं। तो मेरा होता है कि जब मैं कुछ नाइस इनके लिए बनाऊं और मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है तो मैं फिर वो कह रहे थे कि चलो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे कुछ खा लेता हूँ। वैसे भी ईस्टर हॉलीडे है तो आज भी उनको हॉलीडे है, तो फाइनली उन्होंने वो क्लीन किया। मैं कहा चलें जी आप बैठे तो मैं लेके आती हूँ। तो वो देख के इतने हैप्पी हो गए, वाह बर्गर तो मैंने उनके लिए बर्गर बना लिए एंड बंस पड़े थे तो इंशा भी हैप्पी हो गया। तो मेरे लिए बस ये 2 कबाब बचे हैं, क्यूकम्बर बचे हैं, ये मैं लूँगी। और एक कबाब फिनिश हो गए, वो भी इंशाल्लाह ताला बनाने हैं, रमज़ान की तैयारी भी करनी है। आपसे ये सारा कुछ शेयर करने का मेरा क्लीनिंग वगैरह वॉशिंग वगैरह सब कुछ यही मेरा पॉइंट और मकसद होता है कि आप लोगों को मेरी क्लीनिंग देख के मुझे मोटिवेशन मिले। एक क्लीनिंग मोटिवेशन भी एक वीमन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप मुझे कमेंट करते हो, मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, मुझे एक बहुत ही नाइस हैप्पीनेस होती है। और यहाँ तक कि और मेरा ये भी बताना भी था कि जो हम वुड वगैरह लगाते हैं, शेल्फ वगैरह कुछ भी, तो उसको मेंटेन रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, सब कुछ मेंटेन रखते हैं, तो हर चीज़ को मेंटेन रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, इतनी नाइस शाइनी एंड वर्निश हो गया, ये इतनी प्यारी शाइनिंग आ रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने यस्टरडे ही लगाई है, बहुत ही नाइस लुक आ रही है। और ये है कि जी तो फिर मैंने इसको 1 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था ताकि जो इसके ऊपर केमिकल वगैरह लगाया, पॉलिश लगाई, वो सेट हो ले। तो फिर मैंने इसकी जो थिंग्स थी वो वापस रख दी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जी क्या हुआ कि मैं सन को देखने वाली थी क्योंकि कोल्ड हो रहा था, सनी हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, सनी हो रहा था। तो मैंने देखा ओ नो, मुझे याद आया कि ये बलून्स तो मेरे माइंड से ही निकल गए थे। ये बलून्स वगैरह थे मीन बच्चों ने प्ले वगैरह करके यहाँ, और मैंने यहाँ पे रखे थे बाहर विंडो के पास डेकोरेशन के तौर पे, बाहर से उसकी बड़ी अच्छी लुक आ रही थी। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि बलून्स हैं यहाँ पे, उबैदुल्ला के बर्थडे वाले ये बलून्स हैं और छोटे छोटे टाइनी से हो गए, टाइनी साइज़ में तो मैंने कहा इनको जेंटल तरीके से इनको हवा निकाल के और थोड़ा सा कट करके इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको बिन में डालती हूँ। और जी अब इसको शुक्र है मैंने सारी क्लीन वगैरह कर लिया, फारिग हो गई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी ऊपर शावर लेने, शावर होने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी और सोच रही हूँ कि वेदर थोड़ा टिसमिस हो रहा है, अगर तो सनी रहा तो फिर मैं बच्चों को पार्क लेके जाऊँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। और आज फ़िश बनानी है तो वो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। और इसके साथ ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा सनी निकला थोड़ा सा, कितना प्यारा लग रहा है वेदर। एंड इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दे। आई होप आप लोगों को आज का मेरा फ्राइडे व्लॉग मोटिवेशन वाला अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।